हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। आज प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। संपूर्ण भारत के अंदर रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आप ये तो समझ ही चुके हैं कि इसके अंदर जो जिले दिए गए वो सारे के सारे राजस्थान के हैं। इसका मतलब संपूर्ण भारत में रम्मत लोक नाट्य राजस्थान का प्रसिद्ध है। ये चीज़ तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझ चुके हैं। उसके बाद में राजस्थान में भी पूछा जा रहा है कि रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बताइएगा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या सीकर। इसका सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर जिले की रम्मत लोक नाट्य प्रसिद्ध है। अब रम्मत लोक नाट्य के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब इसके ऊपर देखिएगा, रम्मत जो लोक नाट्य है वह बीकानेर का प्रसिद्ध है और साथ साथ में यह होली से 7 दिन पहले शुरू होता है। होली से 7 दिन पहले शुरू होता है। तो अब बताइए होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा से 7 दिन पहले होगा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। तो ये अष्टमी से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ये अगर पूछा जाए कि रम्मत लोकनाट्य शुरू कौन से जिले से हुआ था, तब तो आपको याद रखना है जैसलमेर। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था, तब तो आपको याद रखना है जैसलमेर। और कहाँ का प्रसिद्ध है पूछे आपसे पूरे भारत के अंदर, तो आपको याद रखना है बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। अब एक फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ कि जो ये रम्मत लोकनाट्य जो बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये कौन प्रस्तुत करता है? तो आपको याद रखना है पुष्करणा ब्राह्मण है। बीकानेर के अंदर पुष्करणा ब्राह्मण है, उनके द्वारा यह रम्मत लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमाशा लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से राजस्थान का नहीं था, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे रम्मत लोकनाट्य पूरे भारत में राजस्थान का ही है, वैसे ही तमाशा लोकनाट्य राजस्थान का नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मूल रूप से तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जिले का ये मूल रूप से प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है बताइए? जयपुर, जैसलमेर, अजमेर या अलवर। तो उसका सही आंसर है जयपुर जिले का। राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, राजस्थान में इसको लेकर के कौन आया ये पूछा जाता है कई बार। तमाशा लोकनाट्य जयपुर के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण, उनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने तमाशा लोकनाट्य को राजस्थान में लेकर आने का काम किया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि उन्होंने सवाई प्रताप सिंह जी ने जो ये तमाशा लोकनाट्य है वो भट्ट परिवार करते हैं। कौन करते हैं? भट्ट परिवार। तो सवाई प्रताप सिंह भट्ट परिवार को जयपुर लेकर के आए थे, वहीं पे उनको बसाया था ताकि वो तमाशा लोकनाट्य वहाँ पे आके कर सकें। तो इसका आपको ये भी याद रखना है, तमाशा लोकनाट्य में निपुण कौन सा परिवार है, तो आप याद रख सकते हैं भट्ट परिवार होता है, वो तमाशा लोकनाट्य में प्रसिद्ध होते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपको 3 या 4 नाम दे दे, इसमें से कौन सा तमाशा लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है, तो जिस भी नाम के पीछे आपको भट्ट दिखे तो आप सीधा सीधा समझ जाएंगे कि ये तमाशा से संबंधित है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इनके प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले आपसे, तो आपको याद रखना है गोपी भट्ट, गोपी भट्ट, वंशीधर भट्ट, ये सब इनके क्या हैं? प्रसिद्ध कलाकार हैं। वंशीधर भट्ट, ये देखिए भट्ट जिसमें भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे वो तमाशा लोकनाट्य से संबंधित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, तमाशा जो लोकनाट्य है वो खुले हुए मंच पर किया जाता है। इस प्रकार से खुला हुआ मंच होता है, उस खुले मंच के ऊपर ये किया जाता है। और ये जो मंच होता है वो आपको याद रखना है कि इसके ऊपर जो तमाशा लोकनाट्य किया जाता है वो कौन सी शैली में किया जाता है, वो भी बहुत बार पूछी गई है कि जो तमाशा लोकनाट्य है वो कौन सी शैली में। इस प्रकार से खुला हुआ मंच होता है, इस मंच के ऊपर यहाँ पे कलाकार बैठ जाते हैं और वो तमाशा लोकनाट्य प्रस्तुत करते हैं। तो वो शैली पूछते हैं कि कौन सी शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो बहुत बार पूछा गया है ओपेरा शैली। कौन सी शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है ओपेरा शैली। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कौन सा लोकनाट्य ओपेरा शैली में प्रस्तुत किया जाता है, और आपको 2 या 4 लोकनाट्य पूछेंगे, जैसे तमाशा, स्वांग, रम्मत, ख्याल, इस प्रकार से आपको 4 लोकनाट्यों के नाम दे देंगे। फिर आपको पूछेंगे कि ओपेरा शैली में कौन सा लोकनाट्य प्रस्तुत होता है, तो आपको याद रखना है तमाशा लोकनाट्य है वो ओपेरा शैली में प्रस्तुत होता है। ओपेरा शैली यूरोप की एक प्रसिद्ध शैली है, यूरोपियन शैली का नाम है ओपेरा शैली, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मंकी मैन कौन है, यह किस लोक कला से संबंधित है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपको मैंने एक साथ कंबाइन कर दिए हैं। मंकी मैन तो कौन है और ये कौन से लोक कला से संबंधित है। मंकी मैन मतलब बंदर जैसे दिखने वाले, मतलब अपने आप को बंदर का रूप धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मंकी मैन का उपाधि दी गई है। और ये कौन सी लोक कला में आती है ये भी बताना है। तो इसका आंसर बताइए, भूरेलाल जी नौटंकी, जानकीलाल भांड स्वांग, फूलजी तमाशा या दुलिया राणा ख्याल। तो इसका सही आंसर होगा जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। मंकी मैन के नाम से जानकीलाल भांड जी को जाना जाता है। और ये कौन से लोक कला से हैं, स्वांग लोक कला से। स्वांग लोक कला को बहरूपिया कला भी बोलते हैं। आपने देखा होगा होली के अवसर के ऊपर बहरूपिया अपना अलग अलग रूप धारण करके, मतलब अलग अलग टाइप की ड्रेस पहन के या फिर अलग अलग टाइप के रोल प्ले करने के लिए अपना आपको उस गेटअप धारण करते हैं, उसको बहरूपिया कला बोलते हैं और उसको ही स्वांग रचना बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जानकीलाल भांड जी स्वांग लोक कला से संबंधित है और उनको मंकी मैन की उपाधि दी गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो मैंने इनके साथ में नाम लिखे हैं वो उन्हीं के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार हैं भूरेलाल जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसका आंसर नहीं है लेकिन आपको याद रख सकते हैं कि नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, भूरेलाल जी। फूल जी किसके हैं, तमाशा के। दुलिया राणा किसके हैं, वो ख्याल के। इसमें अलग अलग टाइप की ख्याल आती है, हिला ख्याल, सियार ख्याल, उसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो भी लोक नाट्य हैं उनके आपको कलाकार का नाम पता हो गया होगा। नौटंकी का आप लिख लीजिएगा सारा, नौटंकी के भूरेलाल जी, तमाशा के फूल जी। तमाशा में देखो भट्ट परिवार तो है ही है, उसके अलावा फूल जी, मन्नू भट्ट, गोपी भट्ट, वंशीधर भट्ट, वासुदेव, ये सभी क्या है, प्रसिद्ध कलाकारों के नाम है। तो तमाशा में ये सब आ गए। दुलिया राणा ख्याल के और जानकीलाल भांड स्वांग लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको मंकी मैन का नाम भी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। और जानकीलाल भांड भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा, मंकी वैली किसे कहते हैं। मंकी वैली राजस्थान में कौन सी जगह को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मंकी मतलब बंदर पाए जाते हैं, उनको मंकी वैली के नाम से राजस्थान में कौन से जिले के अंदर या फिर किस जगह को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। मंकी मैन तो जानकीलाल भांड, ये अपने आप मतलब अपना रूप मंकी के जैसे, बंदर के जैसे धारण करते थे और एकदम हूबहू बंदर जैसे ही हरकतें करते थे और वैसे ही लगते थे। इस वजह से इनको मंकी मैन की उपाधि दी गई है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को रिप्रेजेंट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में तुरा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर बताइए, तुरा कलंगी ख्याल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुरा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, अलवर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या नागौर। तो अब देखिए राजस्थान में है, इसका मतलब भारत में भी ये तुरा कलंगी ख्याल चलती होगी। तो इसका सही आंसर है राजस्थान में, तो यह प्रसिद्ध कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, तो ये भारत में कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी आप साथ साथ में याद कीजिएगा। भारत में ये चंदेरी जगह पड़ती है एमपी मध्य प्रदेश में। तो ये है एमपी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखिए। और देखिए एमपी के पास में ही जिला पड़ता है अपना चित्तौड़गढ़, इसी के आसपास का जिला है। तो ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। इस प्रकार से भी आप मैप को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऑप्शन ऐसे दिखते हैं जिससे अपन जैसे मान लो आपको चंदेरी वाला याद था तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जो इसके पास में कौन सा जिला पड़ता है वही आपको सीधा सीधा आंसर लगेगा। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट दिखेगा, तो तुरा कलंगी ख्याल क्या है। तो इसका सही आंसर हो गया चित्तौड़ की प्रसिद्ध तुरा कलंगी ख्याल। अब इसमें देखिए जो तुरा है वो तो शिवजी का रूप माना गया है। जो तुरा जो रोल है वो शिवजी को प्रेजेंट करता है और जो कलंगी है वो पार्वती जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से शिवजी और पार्वती जी को ध्यान में रख करके जो नाट्य प्रस्तुत किया जाता है, जो ख्याल प्रस्तुत की जाती है, उसका नाम रखा गया है तुरा कलंगी ख्याल। और यह सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य है। सबसे लोकप्रिय नाट्य कौन सा होता है, ख्याल नाट्य होता है, वो सबसे लोकप्रिय नाट्य होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट और है, एक बहुत बार पूछा जा चुका है, तुरा कलंगी ख्याल के राजस्थान में प्रवर्तक मतलब किसने शुरू किया था, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है तुकनगीर। और दो कलाकारों के नाम याद रखें, शाह अली और तुकनगीर ने मिलकर के राजस्थान में तुरा कलंगी ख्याल को प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और ये जो है तुरा कलंगी ख्याल जो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, इस ख्याल की विशेषता ये है कि 20-20 फीट ऊपर जो सजे हुए मंच होते हैं वहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। और इसमें जो तुकनगीर है उसने तो तुरा का उपाधि मतलब तुरा का रोल करता है। और शाह अली थे
वो कलंगी की उपाधि इनको मिली हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूक अभिनय रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, मतलब बिना बोले रामलीला प्रस्तुत की जाती है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। मूक मतलब बिना बोले, आप हिंदी में पढ़ते होंगे मूक वाचाल, अपोजिट वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो बिना बोले रामलीला का अभिनय कहाँ का प्रसिद्ध है बताइएगा? झुंझुनू, अलवर, कोटा या उदयपुर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही है झुंझुनू। झुंझुनू में भी आपको याद रखनी है जगह, तो आपको याद रखना है बिस्सऊ। बिस्सऊ झुंझुनू जिले के अंदर मूक अभिनय रामलीला प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये जो रामलीला है, ये रामलीला आश्विन पूर्णिमा तक चलती है। आश्विन पूर्णिमा तक चलती है, आसोज की पूर्णिमा, जब नवरात्रि आते हैं उस दौरान आश्विन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आश्विन पूर्णिमा तक चलने वाली रामलीला भी है, ये बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए रामलीला और रासलीला में अंतर होता है। रामलीला तो राम जी से संबंधित है, और रासलीला कृष्ण की जो लीला होती है उसको बोला जाता है रासलीला। उसके अलावा मूक अभिनय वाली तो हो गई, उसके अलावा कहाँ की रामलीलाएं राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, एक तो कोटा की प्रसिद्ध है, एक भरतपुर की भी प्रसिद्ध है। कोटा का तो दशहरा मेला भी आपको याद रखना है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कोटा जिले का ही दशहरा मेला प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीलों का खेल नृत्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लगा लीजिएगा स्टार। भील जनजाति का खेल नृत्य कौन किस नाम से जाना जाता है, फिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताइए, गवरी, हाथी मन्ना, नेजा या घूमरा? तो इसका सही आंसर है नेजा। नेजा जो नृत्य है भील जनजाति का नृत्य है, और इसको खेल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नेजा है वो रामदेव जी के ध्वजा को भी, रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, ध्वजा, उसको भी नेजा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कालबेलियों का नृत्य नहीं है? इसमें देखिए कालबेलियों का नृत्य नहीं है। जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आए तो आप नहीं के नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ों में गलतियां कर देते हैं कि नहीं पढ़े बिना ही सीधा सीधा टिक कर देते हैं। आपको 3 नृत्य तो ऐसे मिलेंगे जो कालबेलियों के होंगे, तो आपको सीधा ऐसे लगेगा कि हाँ यही कालबेलियों का नृत्य है, और इसी पे टिक कर देते हैं। इस वजह से गलती हो जाती है। इस वजह से नहीं वाले पे अंडरलाइन करने से अपने को याद रहता है कि नहीं वाला ऑप्शन टिक करना है। तो इसमें आंसर बताइए, संकरिया, पणिहारी, इंडोनी या मावलिया? तो इसका सही आंसर होगा कालबेलियों का नृत्य नहीं है, तो मावलिया कालबेलियों का नृत्य नहीं है। बाकी 3 कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। अब इसके लिए आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, तो ये संकरिया, पणिहारी, इंडोनी ये सभी किसी के हैं? कालबेलिया जनजाति के। 2 और नृत्य हैं कालबेलियों के, वो भी आप याद कर लीजिए साथ में, चक्री और एक है बागड़िया। बागड़िया, ये 5 नृत्य हैं, संकरिया, पणिहारी, इंडोनी, चक्री और बागड़िया, ये पांचों के पांचों कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। अब इसके लिए अपन एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, वो भी आप याद रख सकते हैं, बाई पास। इसमें आपको 4 नृत्य याद हो जाएंगे। बा से हो जाएगा बागड़िया, ई से हो जाएगा इंडोनी, पा से हो जाएगा पणिहारी, और से हो जाएगा संकरिया। एक आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ चक्री, तो आप ये एक्स्ट्रा में याद रख लीजिएगा। बाकी आपको ये सूत्र याद रखना है बाईपास। इस बाईपास के सूत्र से आप कालबेलिया जनजाति के नृत्य याद कर सकते हैं। तो आप बताइए मावलिया किसका है? तो ये भी आप याद रख लेंगे, कथोड़ी। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति जो भी महाराष्ट्र से लेकर आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र से ही आई थी ये कथोड़ी जनजाति भी, और इनका मावलिया नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछली नृत्य, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। मछली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? बंजारा, ग्रासिया, गुज्जर या कंजर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंजारा। बंजारा जनजाति के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? अब देखिए एक जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है इसके अंदर कि सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। अब इसका आंसर बताइएगा, सिरोही, कोटा, बारा या धौलपुर? तो इसका सही आंसर होगा सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? बारा जिले में पाई जाती है। ये आपको याद रख लेना है। राजस्थान की जो जितनी भी शहरियाँ हैं उनमें से 98 के आसपास, 98 या 99% के आसपास शहरियाँ 12 जिले के अंदर ही मिलेंगे आपको। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इस 12 जिले में भी आपको 2 तहसीलें याद रखनी है, शाहबाद और किशनगंज।
इन 2 तहसीलों के अंदर ही आपको सारे के सारे सहरिया जनजाति के लोग देखने को मिल जाएंगे 98%। वो भी कौन सी जिले में पड़ते हैं? 12 जिले के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। जनजाति से संबंधित क्वेश्चन में पूछा जाता है। सहरिया सर्वाधिक कहाँ है? 12 में। शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर लगभग 98%, जितने भी राजस्थान में पाए जाते हैं उसका लगभग 98% इन दो तहसीलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। सहरिया जनजाति के मैं आपको नृत्य बता देता हूँ, वो फैक्ट में आप याद रख लीजिएगा। शिकारी, सहरिया क्या करते हैं? शिकार, ऐसे याद रख सकते हैं। तो शिकारी और फिर फाग, ये 2 नृत्य हैं जो कि सहरिया जनजाति के लोक नृत्यों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फल्गुबाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो फल्गुबाई के संबंधित नृत्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बताइए, मोरिया, चरी, गैर या भवाई। तो इसका सही आंसर होगा चरी। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई इसका सही आंसर है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यह जो चरी नृत्य है वो केवल स्त्रियां करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर जिले का प्रसिद्ध है। और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।